देखिए भाई, आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है प्रभास की राजा साहब मूवी से, वो अभी उसके टीजर से रिलेटेड ही। एक्चुअली में आज सोशल मीडिया के ऊपर राजा साहब का पूरा टीजर ही डायलॉग्स म्यूजिक के साथ लीक हो गया था। इसी अंदर के आदमी ने ही ट्विटर के ऊपर राजा साहब का टीजर डाल दिया था दोपहर में। बट अफसोस की बात यह है, पीपल मीडिया प्रोडक्शन कंपनी तुरंत एकदम एक्शन लेने लगी। जिस हैंडल से राजा साहब का टीजर पोस्ट हुआ था उन सब के ऊपर कॉपीराइट मार दिया है और 1 घंटे के अंदर ही राजा साहब का टीजर का नामो निशान मिट गया सोशल मीडिया के ऊपर से। बस यही कुछ पिक्चर बच गया है जिसके ऊपर कॉपीराइट नहीं आ पाया इमोजी के कारण, वरना सारे फुटेज सोशल मीडिया से पीपल मीडिया प्रोडक्शन कंपनी ने हटा दिया है राजा साहब फिल्म का टीजर का। वैसे भाई ये तो कंफर्म हो गया है, जितने दिन से न्यूज आ रही थी राजा साहब के टीजर आने की वो एकदम सही है। डायरेक्टर मारुति सच में राजा साहब का टीजर तैयार कर लिए हैं और प्रभास भी इटली से आने के बाद टीजर का डबिंग वाला काम भी निपटा दिए हैं। बस ऑब्वियसली रिलीज डेट आना ही बाकी रह गया है और मेकर्स उसी चीज में देरी कर रहे हैं फिल्म का हाइप बढ़ाने के लिए। पर ये तो पक्का है, राजा साहब वाली पीपल मीडिया प्रोडक्शन इसी जून महीना में पक्का फिल्म का टीजर रिलीज कर देगी। बस अब देखना ये होगा राजा साहब के हिंदी टीजर में किसका वॉइस होता है। मजा आ जाता कल्कि के जैसा प्रभास इस राजा साहब में भी अपना खुद का आवाज में ही हिंदी डबिंग करें, क्योंकि अब हिंदी ऑडियंस को इनका खुद का आवाज ही अच्छा लगता है इनकी फिल्मों के अंदर। देखिए आज की दूसरी बड़ी खबर आ गई है रणबीर कपूर यश की रामायण से। भाई फिर से रामायण मेकर्स एक बड़ी कास्टिंग करने का प्लान कर रहे हैं। विवेक ओबरॉय के बाद मेकर्स मोहित राणा से भी अप्रोच कर दिए हैं, वो भी उनके फेवरेट कैरेक्टर शंकर भगवान जी के लिए। आप तो जानते हैं मोहित राणा कई सालों तक देव के देव महादेव नाम के टीवी सीरियल में शंकर भगवान जी का भूमिका निभाए थे, जिसका 36 सीजन स्टार प्लस पे आई थी 2011 से 2014 के बीच। और ये टीवी शो स्टार प्लस की सबसे ज्यादा हिट शो थी अपने समय की टीआरपी के मामले में। और रामायण मेकर्स फिर से वही पुराने शंकर भगवान जी को इस रामायण के अंदर भी डालने का प्लान कर रहे हैं। खैर अभी तो इनको कंफर्म नहीं किया गया, इनसे अभी बातचीत किया जा रहा है कास्टिंग को लेकर और जल्दी 1-2 दिन में कंफर्म न्यूज भी मोहित राणा की आ जाएगी रामायण से, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। बाकी भाई क्या आप एक्साइटेड हैं मोहित राणा को फिर से एज ए शंकर भगवान जी के कैरेक्टर में देखने के लिए? वो अभी रणबीर कपूर यश की रामायण फिल्म के अंदर हमें जरूर बताना कॉमेंट में। अजय देवगन दृश्यम के बाद फिर से एक और अपनी पुराने कॉमेडी फ्रेंचाइज की मूवी का सिक्वल बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म का नाम गोलमाल 5 है। जी हाँ भाई, गोलमाल 5 भी अब कंफर्म आपको देखने को मिलेगी। जॉनी लीवर कल ही मीडिया में कंफर्म कर दिए हैं, वो रोहित सेठी और बाकी पूरी कास्टिंग के साथ गोलमाल 5 का शूटिंग इसी साल नवंबर महीना से चालू भी कर देंगे गोवा के अंदर। एक्चुअली में गोलमाल की सारी फिल्मों का ही शूटिंग रोहित सेठी गोवा में किए हैं और फिर से गोलमाल 5 भी अजय देवगन की वही शूट होगी बड़ी कास्टिंग के साथ। बाकी अभी अजय देवगन अपनी धमाल 4 का शूटिंग कर रहे हैं और इस धमाल 4 का शूटिंग खत्म करते ही वो गोलमाल 5 और दृश्यम 3 का भी शूटिंग स्टार्ट कर देंगे इसी साल। और ये अजय देवगन भी अक्षय कुमार के जैसा एक साथ 2-3 फिल्मों का शूटिंग साइमल्टेनियसली बड़े आराम से कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन पहले अजय देवगन की दृश्यम 3 फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, तो भाई अब दृश्यम 3 का रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट हो गई है और ये वाला सिक्वल भी फिर से वही 2 अक्टूबर अगले 2026 के दिन रिलीज होगी। और भाई 2 अक्टूबर को क्या हुआ था वो तो पूरी दुनिया जान चुकी है। उस 2 अक्टूबर के ऊपर फिल्म का तीसरा पार्ट बनने जा रहा है। वैसे मलयालम में मोहनलाल सर अपने दृश्यम का शूटिंग कब का चालू कर दिए हैं अपने डायरेक्टर जीतू जोसेफ के साथ। और अब किस वाले दृश्यम में मेकर्स ने मलयालम के बड़े सुपरस्टार ममूटी सर का भी कास्टिंग किए हैं और यही 2 अक्टूबर वाले केस को सॉल्व करेंगे आपकी। तो अब देखना ये होगा अब की हिंदी में अजय देवगन ममूटी सर के जगह किस बड़े एक्टर की कास्टिंग करते हैं। मजा आ जाता भाई अगर आपकी दृश्यम में पंकज त्रिपाठी की एंट्री हो जाती तो। आपका क्या विचार है पंकज त्रिपाठी के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना। देखिए जून महीना में तमिल के 2 बड़े सुपरस्टार की फिल्म रिलीज हो रही है। एक कमल हसन की ठग लाइफ फिल्म 6 जून को और दूसरा धनुष की कुबेरा 20 जून को। और अभी कमल हसन की ठग लाइफ का हाइप ट्रेलर आने के बाद भी हिंदी बेल्ट में कुछ खास नहीं है और ऊपर से कमल हसन बड़े कंट्रोवर्सी में भी फंस गए हैं, वही लैंग्वेज इशू के कारण जो हमेशा साउथ में होते रहता है। लेकिन धनुष के फैंस के लिए अच्छी न्यूज है, उनकी कुबेरा के ऑडियो लॉन्च इवेंट का अनाउंसमेंट हो चुका है। वो अभी आज ही के दिन होगा चेन्नई के अंदर।